हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज है डे 9 और टिल नाउ वी हैव सोल्व्ड पेज नंबर 8, दैट इज हमने क्वेश्चन नंबर 54 तक CDSE 2018 का क्वेश्चन अभी तक सोल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ पहले वो क्वेश्चन को आप देख लीजिए, या फिर ये वीडियो देखने के बाद भी यू कैन कंटिन्यू विद दोज वीडियोज, राइट। सो उन वीडियोज़ का जो है आई बटन ऊपर जो है राइट साइड में यू कैन सी, वहाँ पे दिया रहेगा। अदरवाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है चैनल पे, यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच दोज प्लेलिस्ट, राइट। सो अभी तक दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 54 तक सोल्व कर लिया। सो फ्रॉम टुडे आई विल बी सोल्विंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 55। सो मैंने 1 पेज 1 डे पॉलिसी अप्लाई करके सोल्व करने का ट्राई किया है, राइट। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, सो लेट्स बिगिन गाइस। सो पहले अपन चलते हैं पेज नंबर 9 पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। सो लेट्स मूव ऑन देयर। सो क्वेश्चन नंबर 55 से अपन शुरू करेंगे आज। सो द क्वेश्चन इज दिस वन, राइट। Yeah, these were the questions. Okay, so let me zoom in firstly. Zoom in. Okay, this one is perfect. So चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज cot 1 डिग्री, cot 23 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 67 डिग्री एंड cot 89 डिग्री इक्वल टू। सो वी हैव बीन गिवन दिस वैल्यूज, राइट। वी नो cot 45 इज हाउ मच, दिस इज 1। ये दे ना दे रिडंडेंट है, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज 1 डिग्री और 89 है, और 23 डिग्री और 67 है, ठीक है। हमेशा जब भी इस तरीके का वैल्यू रहेगा, हमेशा इसी तरीके का दिया रहेगा, सो दैट एक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दूसरे के साथ रहे, राइट। सो गाइज आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन पेपर, सो लेट्स मूव ऑन टू पेपर। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा है कि cot 1 इंटू cot 23 इंटू cot 45 इंटू cot 67 इंटू cot 89 का वैल्यू क्या है, राइट। फर्स्ट टाइम अगर देखें अपन तो हमें पता चलेगा इसमें कि सिर्फ हमें तो cot 45 का वैल्यू आता है, cot 1 का वैल्यू, cot 23, cot 67, cot 89 का वैल्यू नहीं आता है। लेकिन आप इसे गौर करके देखें थोड़ा सा, cot 1 और cot 89, ठीक है, ये कुछ दिख रहा है सिमिलैरिटी, राइट। अगर आप cot 1 को 90 माइनस 89 लिखे तो इसे cot a माइनस बी का फॉर्म में रिड्यूस करके इसके साथ कुछ ना ऊपर नीचे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। और ये भी 23 और 67 ऐड करें तो वो भी 90 होता है, तो एक दूसरे का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू दिया हुआ है, राइट। दैट इज 90 माइनस 23 67 करें तो भी 23 आता है। सो देयरफॉर इसको उस तरीके से cot a माइनस बी का फॉर्म में रिड्यूस करके करना है, राइट। सो देयरफॉर व्हाट वी विल डू इन दिस हियर इज we'll simply do cot, right, we'll simply do this as cot 90 minus 89, okay, and multiplied by this is cos 90 minus 67 है ना। cot 45 is 1, इसे लिखना नहीं लिखना की बात है, और इसे अपन ऐसे छोड़ देंगे cot 67 इंटू cot 89, ओके। तो इसे रिड्यूस करेंगे अपन cot a माइनस बी के फॉर्म में। सो वी शुड बी नोइंग कि cot a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। cot a माइनस बी इज नथिंग बट cot a cot b, okay, plus 1 divided by cot b minus cot a, okay. So this is the formula which is of cot a minus b, okay. So now हमें इसको यूज करना है, इस फॉर्मूला को यूज करना है यहाँ पे, राइट। सो देयरफॉर cot 90 माइनस 89 यानी कि, राइट, यहाँ पे a ये है, सो देयरफॉर cot 90 into cot 89, okay, plus 1 is there, and we have cot 89 is there, right. Cot 89 minus cot 90, okay. Similarly इसको भी अपन कर देंगे यहीं पे, तो this is cot 90 cot 67 minus or plus 1 divided by this is cot 67 minus cot 90, and ये as usually आ जाएगा, that is cot 67 into cot, this is how much, this is cot 89, okay. So अपन अगर देखें, हमें पता है कि tan 90 is infinite, so therefore tan and cot एक दूसरे का opposite है, that is inverse term है, so therefore inverse यानी कि cot theta is equal to 1 upon tan theta, right, we know that. So therefore cot 90 is how much, this is 0, okay, this is 0, so therefore जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको तो ये पूरा टर्म 0, so प्लस 1 होगा बस, so this is 1, और cot 89 एज यूजुअली cot 89 है, और ये क्या है, cot 90 is 0, so therefore लिखना नहीं लिखना की बात है, राइट। इनटू यहाँ पे भी सिर से cot 90 है, दिस इज cot 90 जगह 0, so therefore मल्टीप्लाइड बाई cot है ना 1 बाई cot 67, और cot 90 जगह 0, राइट। और अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, है ना, दिस हैज बीन मल्टीप्लाइड विद cot 67 इंटू cot 89। अभी आप देखिए cot 67 cot 89 और कट गया। यहाँ पे हमें कहीं पे कुछ वैल्यू निकालना पड़ा, कहीं पे डिग्री का वैल्यू निकाल के हमने कुछ निकाला नहीं, सीधा रिड्यूस किया, डायरेक्टली वी गॉट 1, ओके। सो अभी ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। सो देयरफॉर इसका आंसर इज 1, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन।
So guys, that was the answer. We have seen this one, right? So it was pretty easy. Okay, so इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा आप लोग देखिएगा, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू जो है दिया रहता है. ओके, सो वी जस्ट हैव टू फाइंड दैट वन और अप्लाई द आइडेंटिटी एंड सोल्व दैट वन, राइट? नाउ मूविंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 56. ओके, क्वेश्चन नंबर 56 में बोला हुआ है कि व्हाट एंगल डज द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक डिस्क्राइब इन 10 मिनट ऑफ ए टाइम. ओके, 10 मिनट टाइम में जो आर हैंड रहता है वो कितना एंगल सब्स्टिट्यूट या फिर डिस्क्राइब करता है. ओके, सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन पेपर गाइस. लेट्स मूव ऑन टू पेपर. सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 56 में हमें क्या पूछा है, बोला है कि व्हाट एंगल डज आर हैंड ऑफ ए क्लॉक डिस्क्राइब इन 10 मिनट्स ऑफ टाइम. यानी कि जो आर हैंड है, अगर ये क्लॉक है, राइट, क्लॉक है, तो क्लॉक में जो आर हैंड है ना, एक सेकेंड होता है, राइट, ये 12 मान लीजिए, 3 1 2, राइट, इस तरीके से. तो जो आर हैंड है वो कितना एंगल जो है सबटेंड करेगा, राइट, कितना एंगल डज आर हैंड ऑफ ए क्लॉक डिस्क्राइब्स इन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में आर हैंड कितना मूव करता है, राइट. एक होता है आपका सेकेंड वाला जो कि हर सेकेंड में मूव करता है, दूसरा मिनट का होता है, तीसरा आर का होता है, राइट. सो देयरफॉर हमें पता है कि 1 आवर कब होता है, जब आर हैंड 12 से हटके 1 पे चला जाए, राइट, यहाँ से यहाँ आ जाए. 2 आवर का होता है जब 12 से हटके 2 पे आ जाए. 3 आवर का होता है जब 12 से हटके 3 पे आ जाए. तो जब 3 आवर होता है ना, तब ना पूरा 90 डिग्री सबटेंड करता है. 2 आवर पे इतना, बस इसमें इतना, और ये हर एक जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमें पता है. तो देयरफॉर ये जो अगर यहाँ पे 90 डिग्री 3 आवर पे वो कर रहा है, तो 1 आवर पे ये कितना कर रहा है एंगल, आर हैंड जो है वो 30 डिग्री कर रहा है, राइट. सो उसके बाद 1 आवर पे कितना मिनट होता है, वी नो इट इज 60 मिनट. 60 मिनट में 30 डिग्री कर रहा है, तो 1 मिनट में ये कितना सबटेंड करेगा, दिस वुड सबटेंड 30 डिग्री बाय 60, दैट इज 1/2. अगर 1 मिनट में 1/2 डिग्री सबटेंड करेगा, तो 10 मिनट में कितना डिग्री सबटेंड करेगा ये, दिस इज नथिंग बट 1/2 इंटू 10 विच इज 5 डिग्री. सो देयरफॉर 10 मिनट में आर हैंड विल सबटेंड 5 डिग्री. ओके, सो ऑप्शन में देखें अपन, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, इस तरीके से इसे एनालिटिकली सोल्व करना है, ठीक है. तो लेट्स मूव बैक टू द स्क्रीन. So that was the answer guys. We have seen this one, right? It was pretty simple. Just unary method apply करना है, बस है ना, क्लॉक का कंसेप्ट आना चाहिए, और क्या है ना, यूनरी मेथड अप्लाई करो, जस्ट गेट द आंसर, राइट. नाउ मूविंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57. 57 जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है. बोला है कि कंसिडर फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, एंड दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है. और फिर बोल दूसरा दिया हुआ है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल इनवर्स plus 1 plus cos theta into sin theta inverse. Okay, this is equal to 2 cos theta. These two statements are given. Okay, बोला है which of the above is correct. Okay, which of the above is are correct, है ना, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है. just we have to, है ना, check these two statements. Okay, so we know this one है कि नहीं, ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी ही दिख रहा है मुझे. so I'll be solving this question in paper. let's move on to paper. सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 57 में हमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, दैट इज दीज आर द 2 स्टेटमेंट गिवन. एंड उसके बाद अभी पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, 1 ओनली, 2 ओनली, है ना, बोथ 1 and 2 नीदर 1 and 2. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके वी हैव टू चेक इट ईदर इट इज विच वन ऑफ दिस 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, और it might be also possible that both of them are correct, right. so therefore इसे सिंप्लीफाई करें तो we directly know कि ये जो आइडेंटिटी है, दिस इज sec square theta minus 1, दिस इज वी ऑलरेडी नो दिस इज tan square theta, right, this is tan square theta. और जो 1 minus cos square theta होता है, this is nothing but cot square theta, ये भी हमें पता है. और ये क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा है, क्योंकि cot theta is what 1/tan theta. so therefore ये एक दूसरे का कटेगा, तो obviously this is equal to 1. this is correct, right, this is correct. ओके, अभी अगर देखें सेकंड स्टेटमेंट, इसे अपन चेक करें अभी, तो इसमें दिया हुआ है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इनवर्स प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इनवर्स इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा. तो लेट अस सी राइट हैंड साइड को अपन करते हैं. राइट हैंड साइड दिस वन, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट. मैं राइट हैंड साइड इसके क्रॉस में सोच लिया. दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी गाइस, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड. अपन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं अपन, राइट. दिस इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, राइट. इनवर्स जो टर्म है उसे अपन डिनोमिनेटर में इस तरह से लिख सकते हैं, राइट. तो उसको फर्दर अगर रिड्यूस करें तो डायरेक्टली विल, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड, है ना, सिंपल करेंगे अपन. तो इसमें साइन थीटा पे इससे मल्टीप्लाई करें तो दिस इज साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरीके से, राइट. एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये जो मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रूट भी 1 स्क्वायर प्लस 2 cos theta, obviously 2 cos theta and cos square theta, we know this, right. ये होगा. एंड अगर ये अपन देखें sin square theta plus cos square theta is 1 and 1 plus 1 would be 2, right. so therefore 2 plus
2 cos थीटा आया नीचे, एंड नीचे और क्या बन रहा है, दिस इज साइन कॉमन टर्म है ना. सो व्हाट कैन वी डू हियर इज साइन थीटा, वी हैव साइन थीटा प्लस we have cos sin theta into cos theta. okay, this is it. and यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो we have 1 plus cos theta, और यहाँ पे sin theta कॉमन ले लें तो we have 1 plus cos theta, right. 1 plus cos theta 1 plus cos theta चला गया, और 1 by sin we know 1 by sin is cosec, so therefore 2 by sin theta is 2 into cosec theta. और अपन अभी राइट हैंड साइड में देखें तो दिस इज इट. सो देयरफॉर दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट, हेंस है ना, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. ओके, तो इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई करना था, राइट. सो मूविंग बैक टू द स्क्रीन गाइस. सो दैट वाज इट गाइस. इसका भी आंसर वेरी सिंपल, राइट. इट वाज सिंपल, है बस आइडेंटिटी अप्लाई करना है. ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक से जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट वी शुड नो. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वी हैव क्वेश्चन नंबर 58. क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द टिप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h मीटर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर. Right, if L is the length of each side of a square, then what is h square equal to? अच्छा, हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है. ओके, वी हैव बीन गिवन ए स्क्वायर. ओके, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड लेंथ दिया हुआ है. वी नो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर इक्वल. सो यहाँ पे ये सेंटर पे मीट करेंगे. सो सेंटर पे जब मीट करेंगे सो दिस विल बी द हाइट h. यहाँ पे और एक हाइट h का टावर है बोला है, एंड ईच साइड जो इट सबटेंस एन एंगल 60 डिग्री इस तरीके से. सो दिस इज गिवन, राइट. सो यहाँ से हमें h स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है. ओके, सो आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन द पेपर. सो लेट्स मूव ऑन टू पेपर गाइस. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 58 में वी हैव बीन गिवन ए स्क्वायर दिया हुआ है, और जिसमें बोला हुआ है कि इसका साइड लेंथ इज l, और हर एक साइड का जो स्क्वायर का हर एक साइड जो इट इज सबटेंडिंग एन एंगल 60 डिग्री एट द टिप ऑफ द टावर विच इन द, और जो टावर है दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, राइट. सो देयरफॉर वी हैव बीन गिवन लेंथ एज l, एंड जो स्क्वायर का लेंथ है दैट इज l, एंड वी नो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इट बाइसेक्ट्स ईच अदर, राइट. सो ये अगर देखिए अपन, दिस इज द डायगोनल, राइट. सेंटर कहाँ पे होगा, दिस विल बी द सेंटर बिकॉज इट बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर इक्वल, डायगोनल बी इक्वल, एंड दिस इज एंड द हाइट, राइट, सॉरी टावर, the tower height is given as h. okay, h meter is the height of the tower. okay, now अभी इतना दिया हुआ है वी हैव बीन, और बोला क्या है कि हर एक साइड जो स्क्वायर का इट इज सबटेंडिंग एंगल 60 डिग्री एट द टिप ऑफ द टावर. सो इफ आई विल कंसीडर इन दिस वे, राइट, आई विल कंसीडर दिस साइड. okay, I'll consider this side. Suppose if I'll consider this side, then this angle is 60 degree. This side is tending an angle 60 degree at the tip of the tower. okay, so this angle is 60 degree. So now we have to find out what is h square equal to, right. This is what we have to find out. तो अभी क्या करेंगे हम, we'll just do one thing, that अभी मैं कलर पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, and I'll just draw a perpendicular here. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ से जो है I'll just make another one triangle. okay, this is a triangle. okay, so let me name the square firstly. PQRS is a square suppose, and this is suppose मान लेते हैं ABC, right. this is a triangle ABC. now एक चीज देखिए guys कि if we have this length is L, perpendicular draw किया, then this is half of that length L, therefore it will be L by 2, isn't it. so अगर ये L by 2 है and this is also L by 2, right. this length will be also L by 2. ओके, तो अभी अपन क्या करेंगे, इफ है ना, ये जो अपन ने परपेंडिकुलर पे ये जो ट्राइंगल दूसरा खींचा है, राइट, इफ दिस इज 60 देन दिस वुड बी 30, राइट. दिस एंगल वुड बी 30 एंड दिस एंगल वुड बी 30, राइट. सो देयरफॉर कंसीडरिंग दिस ट्राइंगल, अभी अपन ये ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, नॉट विल सी दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में दिस इज 30, है ना. ये वाला ट्राइंगल में, सॉरी गाइस, दिस इज द ट्राइंगल विल कंसीडर बिकॉज दैट इज 30, वहां पे अपन के पास एंगल है, राइट. ये ट्राइंगल विल कंसीडर RCB. okay, triangle RCB. okay, this is R, C and B. the angle is 60, angle RCB is 60. I will consider triangle this. okay, if we will consider this, then we can see 1030 is equal to क्या होगा, if this is the 1030 ना, तो 1030 क्या होता है, perpendicular by base, right. so in this case if this is 30 degree, then this would be the perpendicular, that is BR would be perpendicular, and the base would be this one, right. this BC would be the base. okay, BC would be the base, and we know 1030 is 1 upon root 3, and what is BR? BR is nothing but L upon 2. L upon 2 is this one, and BC is this length. We don't know the length of the BC, it is not given, right. now we know more about this one, that
if we have this, right, then I will just cross multiply this one, that BC is equal to L upon 2 into root 3. I'll just square both sides so that it will be better one. So it is 3 into L square upon, right, this is 4, okay, L square upon 4. Now अभी आप देखिए ये ट्राइंगल में BC, ओके, BC जो है ये है, एंड इफ विल कंसिडर दिस ट्राइंगल ना, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, दैट इज विल कंसिडर ABC ट्राइंगल, देन ये जो है दैट इज द टावर हाइट इज h, राइट. सो दिस वुड बी परपेंडिकुलर. अगर ये परपेंडिकुलर है देन दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से वी नो दिस इज BC क्या है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट. अगर ये हाइपोटेन्यूज है सो वी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट दिस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB square plus this one, right, AC square, okay, AC square, and we know AB is equal to what, L upon 2, and this AC is how much, this is h, right, and we know this is square obviously, so we'll just substitute this value over here, right. ये BC square जो है we'll substitute this value, that is L upon 2, that is L square by 4 plus h square जो है that is equal to 3L square upon 4. So therefore h square is equal to 3L square upon 4 minus L square upon 4, that is equal to नीचे में 4 रहेगा और ऊपर that will be 3L square minus L square is equal to 2L square. 2 by 4 is 2L upon L square by 2, right. So therefore h square is equal to L square by 2. So हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था h square का वैल्यू that is equal to L square upon 2. So ऑप्शन में अगर अपन देखेंगे तो ऑप्शन 1 is 2L square, ऑप्शन B is L square by 2, therefore ऑप्शन B is correct, right. So हमें ये क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना था. मेन फंडा वाज दिस वन, राइट. साइड लेंथ जो है दिस इज सबटेंडिंग एन एंगल 60 डिग्री एट द टिप ऑफ द टावर. टावर का हाइट दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है ना. बस ट्राइंगल ड्रॉ करके वी हैव टू जस्ट सोल्व दिस वन, राइट. सो लेट्स मूव बैक टू द स्क्रीन गाइस. So that was it guys, it was pretty simple. उसका answer is B, right, L square upon 2. We have just applied few of the theorems of triangle, Pythagoras theorem or basic of the trigonometry, right. Now moving on to the next question, that is question number 59. 59 में बोला है कि from a height of h unit a man observes the angle of elevation as alpha and angle of depression as beta, okay, of the top and the bottom respectively of the tower of height h, okay. एक height h का टावर पे खड़ा होके दूसरा कैपिटल हाइट h का टावर को एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर जब देख रहा है दैट इज अल्फा और जब नीचे देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज बीटा, ओके. टू व्हाट फर्दर हाइट शुड ही क्लाइम, यानी कि जितना स्मॉल एच हाइट पे चढ़ा हुआ है उससे और कितना हाइट पे चढ़े वो, सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन गेट्स इंटरचेंज, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाए, ठीक है. सो गाइस आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन पेपर, सो लेट्स मूव ऑन टू पेपर. सो क्वेश्चन नंबर 59 में हमें दिया हुआ है कि है ना, एक बोला हुआ है कि एक हाइट h है, राइट. एक हाइट h में एक आदमी खड़ा है, ठीक है. एक आदमी खड़ा होकर अभी दूसरा उससे बड़ा टावर एक हाइट कैपिटल h को देख रहा है, सच डेट है ना. ऊपर अगर देखें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वहां से दैट इज अल्फा, और नीचे जब बॉटम पे देखते हैं देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बीटा, ओके. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बीटा, और ये कंडीशन दिया हुआ है कि जो कैपिटल h है दिस इज ऑलमोस्ट ना ग्रेटर देन 4 स्मॉल h, राइट. दैट इज ये जो हाइट है दैट इज स्मॉल h है ना, उससे 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है, राइट. दैट इज ए कंडीशन गिवन. और ये जो है यहाँ पे एक आदमी खड़ा होकर ऊपर देख रहा है एक बार और नीचे देख रहा है, एंड वी नो दैट दिस एंगल इज कॉल्ड एज एलिवेशन. जो ऊपर देख रहा है और उस कोई भी पॉइंट से जब नीचे की तरफ में देखते हैं देन दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट. वी नो अभी बोला हुआ है कि टू व्हाट फर्दर हाइट शुड ही क्लाइम, है ना, यहाँ से और कितना ऊपर जाए वो आदमी, है ना, कितना ऊपर और क्लाइम करे, सो दैट जो है ना, सो दैट द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन गेट्स इंटरचेंज, यानी कि अभी कितना और ऊपर चढ़े, यानी कि लेट अस कंसीडर अभी जो है ये हाइट पहले h था, ये अभी जो हाइट वो चढ़ा h और x, राइट. दैट इज कंसीडर h प्लस x. यहाँ तक h था वो कंसीडर करे कि यहाँ तक चढ़ा, सो दैट ये एक अननोन हाइट है. सो वी विल कंसीडर हियर अनदर विथ अनदर फिगर दैट इज h प्लस x, ये हाइट है, एंड दैट वाज द टावर ऑफ हाइट h, कैपिटल h जो था वो ये, राइट. दिस इज इट. एंड अभी यहाँ पे जाने के बाद है ना द वैल्यूज गेट इंटरचेंज, कितना ऊपर जाए सो द वैल्यूज गेट इंटरचेंज, यानी कि अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंटरचेंज होकर अभी एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा, एंड जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वहां से दिस इज अल्फा, राइट. सो ये हो गया. सो अभी क्या एक्स्ट्रा हाइट कितना चढ़ा वो दैट इज x वी हैव टू फाइंड आउट, राइट. टू व्हाट फर्दर हाइट, है ना, अगर देखे द पर्सन हैज टू क्लाइम सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन गेट इंटरचेंज, राइट. इस तरीके से हो जाए. सो कंसिडरिंग द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन को कंसिडर करते हैं दैट इज, है ना गाइज, ये अगर h हाइट है तो यहाँ से यहाँ तक दिस इज ऑल्सो h, तो ये एंगल ये हाइट कितना होगा, दिस वुड बी कैपिटल h माइनस h, दिस विल बी कैपिटल माइनस h, ये होगा. सो इफ विल से यहाँ पे कि tan अल्फा, राइट. तो tan अल्फा है देन दिस इज
perpendicular is this much, that is h minus h, upon base is this much, right? And what is base? Let us consider this to be AB. Okay, so this is AB, suppose tan alpha is AB. Or second case में we have tan beta. Tan beta will be how much? अगर tan beta ये है, then perpendicular इस केस में would be h, right? ये perpendicular है तो base would be this one, right? That is AB. Okay, from the first condition we have this. Now with second condition में we will see कि this is h plus x, तो ये भी h plus x होगा. We will directly see tan alpha case, right? We will see tan alpha is equal to here, that is perpendicular is h plus x है, और फिर जो बेस होगा that will be same, बेस तो सेम होगा. इसका ये डिस्टेंस इज हैव नॉट चेंज, राइट? बस वो आदमी ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पे पहले था, उसे कितना और ऊपर चढ़ा वो देखना है हमें, राइट? सो देयरफॉर दिस वुड बी ए बी ओनली, राइट? सो अगर अपन इस दो वैल्यू को इक्वेट कर दे, सो आई थिंक वी विल गेट द आंसर ऑफ एक्स, राइट? कितना ऊपर चढ़ा वो. सो देयरफॉर इक्वेटिंग बोथ द वैल्यूज, दैट इज h plus x upon ab, and that is equal to h capital H minus small h divided by AB, right? AB कट गया, then x is equal to ये it will go in right hand side, that will be h upon h minus 2 small h, right? So therefore this is the answer. So the person has to climb this much height so that the value of angle of elevation and angle of depression will get interchanged, right? So therefore अगर option में देखें अपन, then the option B is correct. Okay, so this is the way how we have to solve this one, right? So moving back to the next problem, guys. सो डेट वाज इट गाइज, इट वाज प्रीटी सिंपल. उसका आंसर इज बी, राइट? बस है ना, बेसिक है ना, जो कंडीशन दिया हुआ वी हैव टू अप्लाई इट, उसके बाद तो बस ट्रिगोनोमेट्री है बेसिक वाला, ठीक है? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है कि वी हैव इफ सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स इज 2, ओके, तो बोला है कि व्हाट इज टेन पावर एन एक्स प्लस कॉट पावर एन एक्स इक्वल टू. अच्छा, सो पहले अपन विल चेक कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या बिठा है, सो दैट है ना ये 2 आ जाए, ठीक है? तो अगर वैसा अगर से सेटिस्फाई कर रहा है तो डायरेक्टली वी कैन सोल्व इट, है ना, विदाउट यूजिंग एनीथिंग, जस्ट वैल्यू पुट डाउन करें आंसर. वी नो सेक इज व्हाट, सेक इज 1 अपॉन कॉस, राइट? सेक इज 1 अपॉन कॉस, ओके, एंड कॉसेक इज व्हाट, 1 अपॉन साइन, वी नो दैट, ओके, 1 अपॉन साइन. अभी आप पुट कीजिए यहाँ पे साइन एक्स कर दो, है ना, विल गिव साइन एक्स कॉस एक्स, ओके, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 अपॉन कॉस एक्स इज दिस, राइट? तो अभी बोला है कि इसका इज इक्वल टू 2. जब 45 वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 45 डिग्री, सो वी नो दैट cos 45 इज हाउ मच, cos 45 और sin 45 दोनों इज इक्वल होता है, राइट? दैट इज 1 अपॉन रूट 2, राइट? वो 1 अपॉन रूट 2 होती है, ठीक है? तो जब अपन पुट करेंगे ना इसमें, सो 1 अपॉन 1 बाई रूट 2 इज रूट 2, okay, and multiplied by 1 upon 1 by root 2 is root 2 again, right? Sin 45 cos 45 is equal, okay, 1 by root 2, and 1 by cos 45 is equal to root 2, 1 by sin 45 is equal to root 2. जब दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो this is equal to 2, right? So ये satisfy हो रहा है at angle 45 degree. So when we will put the value of 45 here, तो वी नो tan 45 इज हाउ मच, 1, और tan 45 और cot 45 भी इक्वल टू 1 होते हैं. सो देयरफॉर ये इस तरीके से होगा कि tan 45 का पावर में n प्लस cot 45 का पावर में n, एंड 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1 इटसेल्फ, राइट? और ये भी 1 ही होगा. सो देयरफॉर 1 प्लस 1 इज 2, ओके. सो दिस इज द आंसर. सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके. सो इसको इस तरीके से, है ना, कुछ क्वेश्चन को इस तरीके से एनालिटिकली खुद ही अगर दिख रहा है कि, है ना, कुछ आइडेंटिटी नहीं लगेगा, सो यू कैन गो इन दिस वे आल्सो, राइट? सो दिस वाज इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही. वी हैव सोल्व दिस वन पेज नंबर, दिस वाज पेज नंबर 9, डे 9. सो टुमारो आई विल बी सॉल्विंग द पेज नंबर 10, दैट इज द पार्ट 10, एंड दैट विल बी डे 10 of our video. We will be completing whole this CDSE 2018 paper in 15 days, and this is day 9. So that's it guys, आज के लिए बस इतना ही. Thank you, सब खैर, बाय बाय, सायोनारा.